बालादपि गृहीतव्यम्। बोलिए, बालादपि गृहीतव्यम्। युक्तं मुक्तं मनीषिभिः। युक्तं मुक्तं मनीषिभिः। रवेरविषये किं न। रवेरविषये किं न। प्रदीपस्य प्रकाशनम्। प्रदीपस्य प्रकाशनम्। अगला पद्य है। पुस्तके पठितः पाठः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। सर्वे तुष्यन्ति मानवः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम्। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यम्। वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। बालादपि गृहीतव्यं युक्तं मुक्तं मनीषिभिः रवेरविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्। आइए देखते हैं इसका पदच्छेद। पदच्छेद मतलब इनको हमको अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, बालाद अपि गृहीतव्यं युक्तम उक्तम मनीषिभिः रवेः अविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम। अब करेंगे इसका अन्वयः। अन्वयः क्या होता है? जैसे कि हमारा यह श्लोक है, श्लोक में कई बार क्रिया आगे रहती है, कर्ता उसके आगे चला जाता है, और तो उनको क्या करना होता है, हमने कर्ता कर्म के और उसके बाद हमें अंत में क्रिया लानी होती है। जैसे हमारा वाक्य होता है उसी तरीके से उसे बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर मनीषिभिः उक्तं युक्तं बालादपि गृहीतव्यं किं रवेर विषये प्रदीपस्य प्रकाशनं न। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मनीषिभिः बुद्धिशालिभिः बुद्धिमानों के द्वारा उक्तम उच्यते कहा गया है, युक्तम उचितम युक्ति युक्तम युक्तम उचित बालाद बालकात बच्चों से अपि अव्यय प्रयोग है अपि, इसका अर्थ होता है भी, गृहीतव्यम ग्रहणीयम ग्रहण करना चाहिए, किम प्रश्नवाचक है, इसका अर्थ होता है क्या, रवेः सूर्यस्य सूर्य के, अविषये अनुपस्थितौ नहीं रहने पर, हिंदी अर्थ हुआ, प्रदीपस्य दीपकस्य दिए का, प्रकाशनम प्रकाशनस्य प्रकाश का प्रयोजन न नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ कि बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया है, मनीषिभिः उक्तं युक्तं बालादपि गृहीतव्यं किम रवेः अविषये प्रदीपस्य प्रकाशनम न। बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया है उचित बच्चों से भी ग्रहण करना चाहिए। उचित अर्थात अगर कोई बात सही बात यदि बच्चे भी करते हैं तो उसे भी हमें ग्रहण करना चाहिए। तो कहा क्या, सूर्य के नहीं रहने पर दिए का या दिए के प्रकाश का प्रयोजन नहीं है क्या। अब देखते हैं अगला पद्य है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने यो न साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। क्या इसका पदच्छेद क्या है? पुस्तके
पठितः पाठः जीवने यः न साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब देखिए अन्वय, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः तेन पाठेन जीवने किं भवेत् यह न सार्थकः। तो अब देखिए अगला है शब्द है पुस्तके। पुस्तक शब्द से सप्तमी विभक्ति में एक वचन में बनता है पुस्तक में अर्थ हुआ। जो पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पठ धातु से बनता है कतः प्रत्यय करने पर पठितः। पाठः, पाठ शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है पाठ। जीवने, जीवन शब्दात सप्तमी विभक्ति एक वचन में जीवन में। न निषेधात्मक शब्द है यह और इसका अर्थ होता है नहीं। साधितः, साध धातु कतः प्रत्यय उपयोग किया। अब देखिए क्या अर्थ हुआ, जो पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में नहीं उपयोग किया, यह पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः तेन, पुलिंग तद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है उस, न पाठ शब्दात तृतीय विभक्ति एक वचन में बन रहा है पाठ से। तो तेन जो है वो पाठ शब्द का सर्वनाम है। किम, किम प्रश्नवाचक है, इसका अर्थ होता है क्या। भवेत भू धातु से बनता है विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। यह शब्द पुलिंग यत शब्द से बना जो। जीवने, जीवन शब्दात सप्तमी विभक्ति एक वचन में जीवन में। सार्थक, सार्थक शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना सार्थक, इसका अर्थ हुआ। अब देखिए अर्थ क्या हुआ, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से क्या होगा। क्या इसका अर्थ क्या हुआ, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से क्या होगा। यह जीवने सार्थकः, जो जीवन में सार्थक नहीं हो, अर्थात आप जितना मर्जी रट लो और जब जीवन उसमें आपने उसको नहीं उतारा तो उस पढ़े हुए का फायदा ही क्या है। अगला देखिए पद्य, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब अर्थ देखते, पदच्छेद देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे मानवाः तुष्यन्ति तस्मात् ही प्रियं वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब देखिए अर्थ देखते हैं क्या होता है इसका। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, यह संयुक्त पद है और तृतीय विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। इसका मतलब है प्रिय लगने वाले वाक्य बोलने से। सर्वे पुलिंग सर्वनाम सर्व शब्दात प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन रहा है सर्वे, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सभी। मानवाः, मानव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, सभी मानव, सभी मनुष्य। तुष्यन्ति, तुष धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् पुलिंग तद शब्दात प्रथम विभक्ति एक वचन में, इसलिए। ही अव्यय प्रयोग है, इसका अर्थ होता है निश्चय से। प्रियम, प्रिय शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन रहा है प्रिय होता है या मीठा। वक्तव्यम, बद धातु से तब्यत प्रत्यय करने पर बनता है बोलना चाहिए। बचने, वचन शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है वचने। बचने मतलब प्रिय बोलने से, बोलने से। वचन होता है ना, हम किसी को कोई वचन बोलते हैं, अच्छा वचन बोलते हैं, बुरा वचन बोलते हैं, वो वचने। वचने का, ये प्रश्नवाचक है, क्या। दरिद्रता, दरिद्रता शब्दात प्रथमा विभक्ति एक वचन में दरिद्रता बनता है और दरिद्रता का मतलब होता है कंजूसी, गरीबी। तो अर्थ क्या हुआ, प्रिय लगने वाले वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए निश्चय से प्रिय मीठा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए हमें, मीठा बोलना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आज गायन के माध्यम से हमारा यह पाठ रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें यह जरूर बतलाना और किस प्रकार से हम परिष्कार अपनी इस कक्षा में कर सकते हैं ये भी आप हमें जरूर बताना। फिर से नए विषय के साथ इस पाठ के अगले भाग के साथ आपसे मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।